Hello students, I welcome you all in the next video of आपकी अपनी पाठशाला. Students, in the last lecture we have discussed about the grouping of capacitors, parallel plate capacitor and the principle of capacitor, right? In this lecture what we are going to discuss is very important for your board point of view. ठीक है, क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है बेटे. ठीक है, आप क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिएगा, क्वेश्चन आपका आता ही आता है. ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं. एनर्जी स्टोर्ड in a capacitor. एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर. ठीक है, अब देखिए बेटा, जैसे कंसेप्ट आता है एनर्जी स्टोर्ड, तो बेसिकली एनर्जी स्टोर का मतलब क्या होता है? जो वर्क डन करते हैं आप, वही स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी. ठीक है, तो हमने दो प्लेट्स कंसीडर कर ली. लेट मी से दीज आर टू प्लेट्स. पॉजिटिव चार्ज इज देयर एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर. ठीक है, या कुछ इसको ऐसे समझिए आप, आपके पास दो प्लेट्स हैं. ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव को छोड़िए, आपके पास दो प्लेट्स हैं. ठीक है, दिस इज प्लेट 1 एंड दिस वन इज प्लेट 2. ठीक है, प्लेट 2 से आप प्लेट 1 को चार्ज कर रहे हैं. ठीक है, इसको आप क्या दे रहे हैं? पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं. तो बाय कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इस पे कैसा चार्ज इंड्यूस हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज. राइट, अब जो इंस्टॉलमेंट्स हैं वो कैसे इंस्टॉलमेंट्स हैं? स्मॉल क्यू चार्ज की. सपोज आप इससे इसको चार्ज दे रहे हैं क्या? स्मॉल क्यू इंस्टॉलमेंट्स में. और इनिशियली दोनों क्या थी? अनचार्ज प्लेट्स थी. इनिशियली दे वर अनचार्ज. स्मॉल क्यू इंस्टॉलमेंट्स में जो आप चार्ज दे रहे हैं, टोटल चार्ज आपके पास क्या है? कैपिटल क्यू. जब ये फुली चार्ज हो जाएगी तो इस पे चार्ज कितना हो जाएगा? कैपिटल क्यू. राइट, पहली बात तो चार्ज ट्रांसफर होगा कब? चार्ज ट्रांसफर तब होगा जब दोनों प्लेट्स के बीच में क्या होगा? कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस. कब तक होगा? जब तक आपके पास वो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा. जैसे दोनों पोटेंशियल सेम, चार्ज ट्रांसफर रुक जाएगा. राइट, सो एट एनी इंटरमीडिएट स्टेज, यहां पे लिखा है लेट अस कंसीडर टू अनचार्ज प्लेट्स सच दैट प्लेट 2 से 1 में हम उसको क्या दे रहे हैं? चार्ज दे रहे हैं. कितनी इंस्टॉलमेंट्स में? स्मॉल क्यू इंस्टॉलमेंट्स में. कब तक देंगे? जब तक चार्ज प्लस क्यू नहीं हो जाता. ये थ्योरी आपने लिखनी. ठीक है, सो एट एनी इंटरमीडिएट स्टेज, at any intermediate stage the potential is given by बीच में कहीं भी एक इंटरमीडिएट स्टेज पे पोटेंशियल क्या होगा आपके पास? पोटेंशियल इज गिवन बाय Q over C. पोटेंशियल इज गिवन बाय Q over C. क्यों? कैपेसिटेंस क्या होता है? चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल. पोटेंशियल क्या हो जाएगा? चार्ज बाय कैपेसिटेंस. राइट, अब देखिए नाउ स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन. ये इंस्टॉलमेंट कितनी थी? स्मॉल क्यू की. उससे भी कम अगर हम इसको भी हम फर्दर पार्ट्स में क्या करें? हम इसको पार्ट्स में क्या करें? डिवाइड कर दें. तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन in transferring dq charge from plate 2 to plate 1 is given by dw जो होगा बेटे वो क्या होगा आपके पास? V into dq. Small amount of work done is given by dw is equal to V into dq. Let it be equation number 2. अब ये कहां से आया? ये होता है आपके पास क्या? चार्ज पर यूनिट. या सिंपल सा आप डायरेक्ट ले लीजिए. आपको पता है कि पोटेंशियल जो होता है, पोटेंशियल वो क्या होगा? वर्क डन पर यूनिट चार्ज. तो यहां से स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन किसके इक्वल होगा? dw by dq. ठीक है, तो वहां से dw किसके इक्वल हो गया? v इंटू dq. v की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो dw आपके पास क्या होगा? q by c इंटू dq. लेट इट बी इक्वेशन नंबर 3. इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 में इसकी वैल्यू पुट कर दी v की. राइट,
टोटल वर्क डन निकालना है तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब इंटीग्रेट कहां से कहां करेंगे? इनिशियली दोनों प्लेट्स क्या थी? अनचार्ज, लेकिन फिर चार्ज कितना हुआ? क्यू। तो 0 से क्यू हम क्या कर देंगे? इंटीग्रेट। सो टोटल चार्ज इज गिवन बाय integrating equation 3 between limits q equal to 0 to q equal to capital Q, right? इंटीग्रेट कर देंगे। सो इंटीग्रेशन dw will be equal to q by c integration from 0 to q into d, right? इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करने से हमारे पास क्या आएगा? वर्क डन विल बी इक्वल टू 1 by c कॉमन इंटीग्रेशन 0 to q dq, राइट? सो वर्क डन विल बी इक्वल टू 1 by c, q का इंटीग्रेशन क्या होगा? q स्क्वायर बाय 2, 0 to q, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट विल बी q स्क्वायर बाय 2 माइनस 0। तो आपके पास वर्क डन क्या हो गया? q स्क्वायर बाय 2c, q स्क्वायर बाय 2c। और जो वर्क डन होता है वही स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो वर्क डन विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, राइट? तो ये एनर्जी आ गई आपके पास, राइट? अब देखिए इसके अंदर लेट मी से दिस इज इक्वेशन नंबर 4 फॉर यू, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। सो पुट q इक्वल टू cv इन इक्वेशन 4, तो आपके पास एनर्जी क्या आ जाएगा? c स्क्वायर v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2c, एक c से एक c कैंसिल हो जाएगा, सो 1 by 2 cv स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 5, ठीक है? तो एनर्जी क्या आ गया आपके पास? 1 by 2 cv स्क्वायर। सिमिलरली अगर आप बात करें अगेन इक्वेशन नंबर 5 में पुट कर दीजिए, क्या पुट कर दीजिए? पुट cv इज इक्वल टू q, cv किसके इक्वल? q के, इक्वेशन नंबर 5। तो u किसके इक्वल आपके पास? मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1 by 2 cv इंटू v, cv स्क्वायर आपके पास, तो आपके पास u क्या हो जाएगा? 1 by 2, पुट करेंगे तो qv, इक्वेशन नंबर 6, राइट? सो फ्रॉम 4, 5 एंड 6 आपके पास एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ गया? q स्क्वायर बाय 2c, राइट? और इज इक्वल टू 1 by 2 cv स्क्वायर इज इक्वल टू 1 by 2 qv। ये फॉर्मूला आ गया आपके पास किसका? एनर्जी का, ठीक है? एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। अब इस फॉर्मूला का फायदा क्या है? अगर आपके पास चार्ज और कैपेसिटेंस गिवन है, एनर्जी निकालना है, फर्स्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं आप। अगर आपके पास कैपेसिटेंस और पोटेंशियल है तो आप सेकंड फार्मूला यूज कर सकते हैं, और अगर आपके पास चार्ज और पोटेंशियल दे रखा है तो आप थर्ड फार्मूला यूज कर सकते हैं। इसको यहाँ पे हम नोट डाउन कर लेते हैं क्योंकि ये हमारा यूजफुल है। क्या है? यूजफुल। और फार्मूला का नाम क्या है? सर्वगुण संपन्न फार्मूला, क्योंकि इससे हम मोस्टली प्रॉब्लम्स को क्या कर लेते हैं? सॉल्व। तो फार्मूला का नाम है सर्वगुण संपन्न फार्मूला, राइट? आप देखिए सर्वगुण संपन्न फार्मूला का यूज करते हैं हम आगे फर्दर। हम निकालते हैं टोटल एनर्जी इन कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। टोटल एनर्जी इन combination of कैपेसिटर्स, राइट? तो देखिए टोटल एनर्जी इन कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स की हम बात करेंगे, तो हम बात करेंगे पहले इन सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन की खास बात क्या होती है आपके पास? चार्ज इज कांस्टेंट, Q is constant. Okay, so if CS is the net capacitance
in series combination, then एनर्जी आपके पास क्या होगी, मैं लिख सकता हूं क्यू स्क्वेयर बाय 2cs, ऐसा लिख सकता हूं मैं. आई कैन राइट क्यू स्क्वेयर बाय 2cs, राइट. फर्दर ये किसके इक्वल होगा, क्यू स्क्वेयर बाय 2 हम कॉमन लेंगे, cs किसके इक्वल होगा, 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 एंड अप टू सो ऑन. लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था. ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, u इज इक्वल टू क्यू स्क्वेयर बाय 2c1 प्लस क्यू स्क्वेयर बाय 2c2 प्लस क्यू स्क्वेयर बाय 2c3 एंड अप टू सो ऑन. ध्यान से देखिए, एनर्जी ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर, एनर्जी ऑफ सेकंड, एनर्जी ऑफ थर्ड. तो u किसके इक्वल हो जाएगा बेटे, u1 प्लस u2 प्लस u3, u1 प्लस u2 प्लस u3. अब बात कर लेते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की. सो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है, V is constant, ठीक है. सो इफ Cp is net capacitance, in parallel combination, then आपके पास एनर्जी क्या होगी, 1/2 CpV स्क्वेयर. अब देखिए इसमें मैंने फॉर्मूला क्या लिया, क्यू स्क्वेयर बाय 2c यूज किया. क्यों, क्योंकि इसमें चार्ज क्या था, कांस्टेंट, और हम बात किसकी कर रहे थे, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, तो चार्ज एंड कैपेसिटेंस. और सेकंड में मैंने फॉर्मूला क्या लिया है, 1/2 CV स्क्वेयर. क्यों, क्योंकि इसमें V क्या है, कांस्टेंट, और साथ में हम किसकी बात कर रहे हैं, कैपेसिटर्स विद कैपेसिटी. तो हम फर्स्ट फॉर्मूला लेंगे और सेकंड में सेकंड फॉर्मूला. अब देखिए U इज इक्वल टू 1/2 क्या होगा हमारे पास, C1 प्लस C2 प्लस C3 अप टू सो ऑन इंटू V स्क्वेयर, राइट. तो बेटा U इज इक्वल टू 1/2 C1 V स्क्वेयर प्लस 1/2 C2 V स्क्वेयर प्लस 1/2 C3 V स्क्वेयर एंड अप टू सो ऑन, राइट. सो ये देखिए, एनर्जी ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर, एनर्जी ऑफ सेकंड एंड एनर्जी ऑफ थर्ड. तो आपके पास U क्या हो जाएगा, U1 प्लस U2 प्लस U3 एंड सो ऑन. दिस इज योर रिक्वायर्ड फॉर्मूला. सिमिलरली इसके अंदर भी आपके पास क्या होगा, प्लस एंड सो ऑन, राइट. अब देखिए दोनों केसेस में, इसमें भी और इसमें भी, ठीक है. आज थोड़ा सा फास्ट करवा रहे हैं, तो जो लाइन है आपके पास वो टेढ़ी मेढ़ी सी है, ठीक है. तो देखिए U1 प्लस U2, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको ठीक कर लीजिएगा, U1 प्लस U2 प्लस U3, ठीक है. टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ इंडिविजुअल एनर्जीज, वेदर इट इज सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन. सो टोटल एनर्जी इज सम ऑफ इंडिविजुअल एनर्जीज, whether it is series combination or parallel combination, चाहे वो सीरीज कॉम्बिनेशन हो या फिर क्या हो, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो, राइट. तो ये क्या है हमारे पास, टोटल एनर्जी, राइट. नेक्स्ट करते हैं एनर्जी डेंसिटी. नेक्स्ट टॉपिक इज एनर्जी डेंसिटी. एनर्जी डेंसिटी, energy density of parallel plate capacitor.
एनर्जी डेंसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, राइट। अब देखिए एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, बेसिकली हमारे पास इट इज डिफाइंड एज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। डिनोट किससे करते हैं हम, म्यू से। म्यू क्या होता है, टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आप लिखेंगे, टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो म्यू इज इक्वल टू टोटल एनर्जी, अभी देखा हमने 1/2 CV स्क्वायर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम की अगर बात करें तो वॉल्यूम क्या होगा, A इंटू डी। क्या होगा, अगर मान लीजिए दो प्लेट्स हैं आपके पास, ठीक है, और एरिया क्या है A और सेपरेशन क्या है D, तो वॉल्यूम क्या होगा A इंटू डी, एरिया इंटू द सेपरेशन, थर्ड साइड का काम कौन करेगा, सेपरेशन, तो वॉल्यूम क्या होगा A इंटू डी, राइट। अब देखिए ये मैंने आपको समझाया। अब देखिए इस इक्वेशन के अंदर लेट मी से इट इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के केस में C किसके इक्वल होता है, एप्सिलॉन नॉट A ओवर D के इक्वल होता है, राइट। लेट मी से इक्वेशन नंबर 2 एंड V किसके इक्वल होता है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था E क्रॉस D। पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम्स द सेपरेशन, और मैंने बोला था कि आने वाले लेक्चर्स में भी यूज होगा और आने वाले यूनिट में भी यूज होगा, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अब देखिए 2 और 3 को यूज कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। सो यूजिंग इक्वेशन 2 and 3 in equation 1, तो देखिए म्यू किसके इक्वल हो जाएगा, 1/2 एज इट इज। C की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगी, एप्सिलॉन नॉट A बाय D, राइट। और V का क्या स्क्वायर, तो क्या पुट कर देंगे, E स्क्वायर D स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे क्या था A क्रॉस D, सो A इंटू D, राइट। D स्क्वायर से D स्क्वायर कैंसिल, A से A कैंसिल, सो म्यू कितना आ जाएगा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। सो बेटा दिस विल बी योर एनर्जी डेंसिटी, 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। अगर इसकी यूनिट की बात करें तो देखिए टोटल एनर्जी यानी जूल, वॉल्यूम क्या, मीटर क्यूब, तो जूल पर मीटर क्यूब, ठीक है। अब बात कर लेते हैं डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एनर्जी डेंसिटी। सो डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, म्यू इज इक्वल टू एनर्जी का लिए क्या होता है, m1 L2 T-2 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम के लिए L3। सो म्यू का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, m1 L-1 T-2। दिस विल बी द एनर्जी डेंसिटी डायमेंशनल फार्मूला फॉर यू। आई होप आपको क्लियर है, राइट। ओके, नाउ लेट अस डू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कॉमन पोटेंशियल। नाम से ही जैसे क्लियर है, कॉमन पोटेंशियल क्या होगा, ऐसा पोटेंशियल जहां पर जो चार्ज है उसकी शेयरिंग क्या हो जाए, रुक जाए, या बोले कॉमन पोटेंशियल इज दैट पोटेंशियल एट विच द पोटेंशियल ऑफ बोथ द प्लेट्स इज सेम, यू कैन से, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन पोटेंशियल। देखिए आपके पास दो प्लेट्स हैं, एक की कैपेसिटी है C1, एक की कैपेसिटी है C2, एक का पोटेंशियल है V1, एक का पोटेंशियल है V2, ठीक है। आपके पास प्लेट 2 से 1 में चार्ज ट्रांसफर कीजिए या 1 से 2 में ट्रांसफर कीजिए, कब तक ट्रांसफर होगा, जब तक दोनों में क्या होगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे ही दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, मींस पोटेंशियल कॉमन हो जाएगा, आपके पास ट्रांसफर रुक जाएगा। सो if C1 and C2 is the capacity of two plates and V1 and V2 be their respective potentials, the potential, then charge
बिफोर शेयरिंग जब तक आपने शेयरिंग नहीं की, चार्ज क्या होगा, C1V1 प्लस C2V2, C1V1 प्लस C2V2, राइट। क्यों होगा, बिकॉज क्यों किसके इक्वल होता है, CV के, तो C1V1 प्लस C2V2। अब जब आपने शेयरिंग शुरू की और दोनों में चार्ज क्या हो गया, इक्वल, तो लेट मी से इनका पोटेंशियल क्या हो गया, V। सो चार्ज आफ्टर शेयरिंग क्या होगा, C1V प्लस C2V, या हम बोले C1 प्लस C2 इंटू V, ठीक है। नाउ चार्ज इज कंजर्व, जितना चार्ज पहले उतना ही चार्ज शेयरिंग के बाद। सो हम बोल सकते हैं, आपके पास C1V1 प्लस C2V2 इसके इक्वल होगा C1 प्लस C2 इंटू में V के इक्वल। तो यहां से V किसके इक्वल आ गया बेटे, V विल बी इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। इसी को बोलते हैं बेटा कॉमन पोटेंशियल, ठीक है। ध्यान से देखो, C1V1 प्लस C2V2 क्या है, टोटल चार्ज, और C1 प्लस C2 क्या है, टोटल कैपेसिटी। तो कॉमन पोटेंशियल को, V को आप बोल सकते हैं इट इज इक्वल टू टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम डिवाइडेड बाय टोटल कैपेसिटी, टोटल चार्ज बाय टोटल कैपेसिटी, दैट इज योर कॉमन पोटेंशियल। क्लियर है। नेक्स्ट करिए, नेक्स्ट टॉपिक इज एनर्जी लॉस ड्यूरिंग शेयरिंग या एनर्जी लॉस ऑन शेयरिंग। नेक्स्ट टॉपिक इज एनर्जी लॉस ऑन शेयरिंग। एनर्जी लॉस ऑन शेयरिंग, ठीक है। एनर्जी लॉस ऑन शेयरिंग, देखिए, लेट अस कंसीडर C1 C2 be the capacity of two capacitors and V1 V2 be their respective potentials, right? So therefore energy before sharing, U1 क्या हो गया आपके पास, 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर। लेट इट मी इक्वेशन नंबर 1। क्यों, एनर्जी क्या होती है आपके पास, एनर्जी होती है बेटा आपके पास 1/2 CV स्क्वायर, राइट। नाउ if V is the common potential, then energy after sharing क्या होगा बेटा, U2 will be equal to 1/2 C1 plus C2 into V स्क्वायर। क्या होगा, C1 V स्क्वायर प्लस C2 V स्क्वायर, मैंने कॉमन ले लिया तो क्या आ गया, C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर, राइट। अब लेट मी से इक्वेशन नंबर 2। नाउ जो आपके पास V होता है वो खुद क्या होता है, C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन 3 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट कीजिए। पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2, वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। तो देखिए आपके पास क्या होगा, वैल्यू पुट करेंगे, U2 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, U2 विल बी इक्वल टू
1/2 C1 plus C2 into C1 V1 plus C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 plus C2। ये होगा आपके पास। अब देखिए इसका क्या आपके पास स्क्वायर है, ठीक है। सो U2 विल बी इक्वल टू 1/2, U2 विल बी इक्वल टू 1/2 C1 plus C2, ठीक है, C1 V1 plus C2 V2 and its square divided by C1 plus C2 and its square। कैंसिल हो जाएगा आपके पास। सो यू विल लेफ्ट विद U2 equal to U2 will be equal to 1/2 C1 V1 plus C2 V2 and its whole square divided by C1 plus C2। Equation number, let me say 4. Equation number 4, right? So energy loss is given by U1 minus U2, राइट। तो U1 माइनस U2 देखिए क्या होगा बेटे, U1 माइनस U2 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन फोर्थ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन फोर्थ। लेट मी चेंज द मार्कर फर्स्ट, ओके। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 4 अगर आप एनर्जी लॉस देखेंगे तो आपके पास क्या होगा, 1/2 कॉमन ले लेंगे आप, तो आपके पास होगा C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर, और यहाँ पे क्या होगा -1/2 और C1 V1 प्लस C2 V2, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, राइट। अब देखिए एलसीएम लेंगे हम, सो U1 माइनस U2 1/2 कॉमन ले लेंगे, तो अंदर आपके पास क्या बचेगा C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर, ओके, माइनस आपके पास बचेगा C1 V1 प्लस C2 V2 और इसका क्या स्क्वायर डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, राइट। एलसीएम ले लीजिए बेटा, एलसीएम लेंगे तो U1 माइनस U2 विल बी इक्वल टू 1/2 C1 V1 स्क्वायर इंटू क्या होगा C1 प्लस C2 प्लस C2 V2 स्क्वायर इंटू क्या होगा C1 प्लस C2 प्लस आपके पास होगा C1 V1 प्लस C2 V2 और इसका क्या स्क्वायर एंड द होल टर्म इज बीइंग डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। ये आ जाएगा बेटा आपके पास। इसको एक्सपेंड कीजिए, व्हाट यू विल गेट, देखिए इसको एक्सपेंड करते हैं हम, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, सी U1 माइनस U2 विल बी इक्वल टू 1/2। देखिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 इंटू V1 C1 C2 इंटू V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर, राइट, V2 स्क्वायर प्लस क्या बचेगा बेटे C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, राइट। और साथ में क्या है यहाँ पे आपके पास प्लस ना होके द साइन वाज ऑफ माइनस। अब देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, लेकिन बाहर क्या है माइनस, तो आपके पास क्या हो जाएगा माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर एंड माइनस ट्वाइस ऑफ C1 C2 V1 V2, और पूरी टर्म को डिवाइड किससे कर देंगे बेटा हम, C1 प्लस C2 से डिवाइड कर देंगे। अब देखिए C1 V1 स्क्वायर से C1 V1 स्क्वायर कैंसिल, C2 V2 स्क्वायर से C2 V2 स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। सो U1 माइनस U2 आपके पास क्या बचेगा 1/2 सॉरी C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C1 C2
V2 square minus twice of C1 C2 V1 V2, right, and whole divided by C1 plus C2. So U1 minus U2 will be equal to 1 by 2. कॉमन क्या लेंगे आप? C1 C2 कॉमन आ जाएगा. You are left with V1 square plus V2 square minus twice of V1 V2, right, and divided by C1 plus C2. Again आपके पास फॉर्मूला बन गया. So U1 minus U2 will be equal to 1 by 2 C1 C2. फॉर्मूला क्या बना आपके पास? V1 minus V2 और इसका क्या? होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2. ये आपके पास एनर्जी लॉस आ गया बेटे. ध्यान से देखिए, C1 C2 दोनों पॉजिटिव, C1 C2 क्या पॉजिटिव, सम करेंगे पॉजिटिव. ये वैल्यू चाहे पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, आपके पास टर्म कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी. अगर ये पूरी टर्म पॉजिटिव, अगर ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी? पॉजिटिव, तो हम क्या बोल सकते हैं? What we can say is that U1 minus U2 is greater than 0. अगर ऐसा है, so U1 is greater than U2. This implies U2 is less than U1. जो एनर्जी आफ्टर शेयरिंग है, वो एनर्जी बिफोर शेयरिंग से क्या है? कम है. इट मीन्स कि कुछ एनर्जी क्या हो जाएगी? डिसिपेट हो जाएगी. और ये जो एनर्जी का लॉस होगा, लॉस ऑफ एनर्जी, ये किस फॉर्म में होता है? बेसिकली आपके पास इन द फॉर्म ऑफ हीट. अगर आपके पास बाद में एनर्जी कम आ रही है, तो इसका मतलब क्या है कि एनर्जी का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है. लॉस किस फॉर्म में हुआ? हीट में हो सकता है, साउंड आ रहा है, ह्यूमिंग साउंड आ रहा है, उसमें भी क्या हो सकता है? लॉस. सो दिस वाज एनर्जी लॉस. तो हमने 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए. बहुत अच्छे से नोट्स बनाइएगा. एनर्जी लॉस को अच्छे से कीजिएगा. या एक लाइन लिख लीजिएगा, U2 is less than U1. Energy after sharing is less than energy before sharing. It means there is a loss of energy. Okay, thank you so much.